क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे पावरफुल अथॉरिटेरियन पावर जहां हर डिसीजन एक आदमी के हाथों में है, उस देश का राजा अचानक से गायब हो जाए? चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, जिनको कम्युनिस्ट पार्टी का एब्सोल्यूट लीडर माना जाता है, जिनकी तस्वीर हर मीटिंग, हर न्यूज हेडलाइन में होती थी, वो आजकल ना मीडिया में दिख रहे हैं, ना इंटरनेशनल समिट्स में। और इस सब के बीच पूरी दुनिया में एक ही सवाल घूम रहा है, शी जिनपिंग कहाँ गायब हो गए हैं? राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सत्ता जाने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं 6 और 7 जुलाई 2025 की, जब रियो दी जेनेरियो ब्राजील में ब्रिक्स समिट हुआ। ये एक बड़ी मल्टीलेटरल मीटिंग थी जहां ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के टॉप लीडर्स ने ग्लोबल कोऑपरेशन पर बात की। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां मौजूद थे, लेकिन सबके चेहरों पर एक ही क्वेश्चन था, चाइना का प्रेसिडेंट कहाँ है? क्योंकि 2012 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि शी जिनपिंग ने ब्रिक्स समिट अटेंड नहीं किया। इस समिट में उनकी जगह चाइना के वाइस प्रेसिडेंट हान जैंग गए, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में शी का रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं माने जाते। ऑफिशियल चाइनीज स्टेटमेंट ये आई है कि शी का शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो ब्राजील नहीं जा पाए। लेकिन अगर आप पिछले महीनों की उनकी एंगेजमेंट देखें तो एक चीज क्लियर होती है कि शी जिनपिंग ने जून के बाद सिर्फ 2 बार ही पब्लिक में अपीयरेंस दिया है। एक बार सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर के साथ और दूसरी बार न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से मिलते वक्त। इसके अलावा चाइनीज स्टेट मीडिया, जहां पहले शी की हर छोटी एक्टिविटी को फुल पीआर कवरेज मिलती थी, उसने भी अब उनकी रिपोर्टिंग को ड्रामेटिकली कम कर दिया है। ना स्पीचेस, ना रैलीज, ना कोई फ्रेश फुटेज, सिर्फ 1-2 एडिटिंग वीडियो क्लिप जिनका ब्रॉडकास्ट भी हल्की आवाज में हुआ। लेकिन यहाँ सिर्फ मीडिया साइलेंस ही इशू नहीं है। शी जिनपिंग की गायबी के पीछे जो सबसे बड़ा क्लू मिलता है वो है चाइनीज मिलिट्री के अंदर हो रहे मैसिव पर्जेस। आपको याद होगा पिछले कुछ महीनों में, स्पेशली 2024 के एंड से लेकर 2025 के मिड तक, चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के टॉप जनरल्स को हटाया जा रहा है। The People's Liberation Army, that's what the Chinese army is called. They are witnessing a massive purge. Today, a top PLA officer was suspended. His name is Admiral Miao Hua. Wei Fenghe and Li Shangfu, the two former defense ministers who were axed. खुद के ही लोगों को शी ने पावर से निकाल दिया है। स्पेशली रॉकेट फोर्स, जिसे चाइना का न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी का गार्जियन माना जाता है, वहां के चीफ और सेकंड इन कमांड को क्वाइटली रिमूव कर दिया गया है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि रॉकेट फोर्स के कई सीनियर ऑफिसर्स या तो इन्वेस्टिगेशन में हैं या डिटेंशन में। ये एक छोटी बात नहीं है, क्योंकि शी जिनपिंग ने इन्हीं फोर्सेस को लॉयल बनाने के लिए इतने सालों तक काम किया था। तो अगर आज वो उन्हीं लोगों को हटा रहे हैं तो या तो उनके साथ ट्रस्ट टूट गया है या उनके खिलाफ कोई अंदर ही अंदर कू जैसे सेंटीमेंट ग्रो कर रहा है। इसके अलावा ये भी नोटिस किया गया है कि शी के आसपास जो सिक्योरिटी डिटेल होता था, जो एलिट प्रोटेक्शन यूनिट्स थी, उनकी भी स्ट्रेंथ और विजिबिलिटी ड्रास्टिकली रिड्यूस की गई है। एक अथॉरिटेरियन स्टेट में जब किसी लीडर की सुरक्षा कम होने लगे तो या तो उनके स्ट्रेचर वीक हो रहे हैं या फिर उनको साइडलाइन किया जा रहा है। शी जिनपिंग सिर्फ एक देश के प्रेसिडेंट नहीं है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जनरल सेक्रेटरी, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन और चाइना के पैरामाउंट लीडर हैं। इन तीनों पोस्ट को मिला के वो एब्सोल्यूट कंट्रोल के सिंबल बन चुके थे। लेकिन उनकी रिसेंट डिसअपीयरेंस ने दुनिया भर के एनालिस्ट को कंफ्यूज कर दिया है। आप याद करिए अक्टूबर 2022 का मूवमेंट, जब पुराने चाइनीज प्रेसिडेंट हु जिनताओ को पार्टी कांग्रेस के दौरान स्टेज से फोर्सिबली हटा दिया गया था। तब भी सबने कहा था कि ये अथॉरिटेरियनिज्म की पीक है। लेकिन आज स्पेकुलेशन ये है कि हु जिनताओ के पुराने लॉयलिस्ट क्वाइटली शी के खिलाफ ग्राउंड बना रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर एक साइलेंट पावर शिफ्ट शुरू हो चुका है, जहां शी जिनपिंग ग्रेजुअली साइडलाइन हो रहे हैं बिना कोई ओपन डिक्लेरेशन के। और अगर ये सच है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ेगा, क्योंकि ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म में जहां इंडिया और चाइना का इक्वल डिप्लोमेटिक वेटेज होता था, वहां अब मोदी एक्टिवली अपीयर हो रहे हैं और चाइना का लीडर गायब है। ये ग्लोबल पोजिशनिंग में एक साइलेंट बट पावरफुल शिफ्ट है। तो अब सवाल ये नहीं है कि शी जिनपिंग कहाँ है, बल्कि ये है कि शी जिनपिंग अब भी वैसे पावरफुल हैं जैसे वो दिखते थे, क्योंकि अभी तक उनके गायब होने का कोई स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। ना चाइनीज मीडिया ने कोई क्लैरिफिकेशन दिया है, ना उनके हेल्थ को लेकर ट्रांसपेरेंसी है। बस एक डीप साइलेंस, एक स्ट्रेंज वैक्यूम जहां पहले एक आयरन ग्रिप हुआ करती थी। अगर आप जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये मूवमेंट इग्नोर नहीं किया जा सकता।
चाइना का फ्यूचर और पूरे एशिया की डायरेक्शन का फैसला हो सकता है इस साइलेंट ड्रामा के पीछे। आपको क्या लगता है, क्या शी जिनपिंग अब भी चाइना के असली बॉस हैं या ये साइलेंस किसी बिगर पॉलिटिकल ट्विस्ट का सिग्नल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और अगर ऐसी ही डीप ग्लोबल एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और इस दुनिया की रियल दुनियादारी को समझने में हमारा साथ दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।